प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे उदाहरण 6वां। एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। मतलब कोई धर्मार्थ ट्रस्ट है और वो धर्मार्थ जो ट्रस्ट है वो 300 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर कह सकते हैं, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। आगे बोला है जिसकी मतलब धर्मार्थ ट्रस्ट जो प्रार्थना कक्ष बना रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक हो। मतलब जितनी चौड़ाई होगी, हमको नहीं मालूम चौड़ाई कितनी है, जितनी भी चौड़ाई होगी उस चौड़ाई से जो लंबाई होगी ये लंबाई 2 गुने से 1 मीटर अधिक होगी। तो बोला है कक्ष की लंबाई और चौड़ाई, यानी इसको हम कह सकते हैं कक्ष की विमाएँ। कक्ष की विमाएँ बोला तो भी लंबाई और चौड़ाई से इसका मतलब होता है। तो हमको कक्ष की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बात कही गई है कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो ये इस तरह से हम प्रार्थना कक्ष को दिखा देते हैं। ये इसकी है चौड़ाई और ये है लंबाई। तो प्रश्न में ये बोला है कि जितनी चौड़ाई होगी लंबाई उस चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक होगी। तो हम चौड़ाई को x मीटर मान लेते हैं। चौड़ाई को क्या करते हैं हम x मीटर मान लेते हैं। तो चौड़ाई हमारे पास आ गई x मीटर। अब लंबाई कितनी होगी? तो चौड़ाई ये है x, चौड़ाई के 2 गुने, ये 2 गुना 2 पहले लिख दिया मैंने, 2 गुने चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक, 1 मीटर अधिक, ये होगी लंबाई। यहाँ से समझना इस बात को, जितनी चौड़ाई होगी, चौड़ाई को हमने x माना है, तो जितनी चौड़ाई होगी लंबाई इसके दुगुने से 1 मीटर अधिक होगी। तो x का दुगुना 2x हो गया और 1 मीटर अधिक बोला तो +1 कर दिया, तो ये होगी इसकी लंबाई। मतलब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, और जब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है, आयत होता है। क्या होता है? आयत होता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे मान लो प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। इसीलिए प्रार्थना कक्ष की लंबाई कितनी होगी? प्रार्थना कक्ष की लंबाई जितनी चौड़ाई है उसके 2 गुने से 1 मीटर अधिक। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x गुणा 2, ये हो जाएगा 2x और +1, यह आ जाएगा मीटर। तो इस तरह से प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई x मीटर हो गई और प्रार्थना कक्ष की लंबाई हो गई 2x + 1 मीटर। अब प्रश्न में क्या बोला है कि एक धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है। मतलब प्रार्थना कक्ष जो बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमको दिया है 300 वर्ग मीटर। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है प्रार्थना कक्ष कैसे आकार का है? आयत के आकार का है। हम लिख सकते हैं आयत। आयत क्यों लिखा हमने? क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो प्रार्थना कक्ष जो है आयत के आकार का बनेगा। तो प्रार्थना कक्ष यानी आयत का क्षेत्रफल हमको दिया है। कितना दिया है? 300 वर्ग मीटर, या इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्रार्थना कक्ष हमारा आयत के आकार का है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 300 मीटर स्क्वायर। लंबाई हमारे पास कितनी है? 2x + 1,
तो ये है मीटर में, ये काय में मीटर में है, गुणा चौड़ाई कितनी है x, ये भी मीटर में है, तो 2x + 1 ये भी मीटर में है और x ये भी मीटर में है, तो मीटर गुणा मीटर होगा मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी है मीटर स्क्वायर, तो दोनों तरफ मीटर स्क्वायर आ रहा है, इधर भी मीटर स्क्वायर आएगा, इधर भी मीटर स्क्वायर आएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हमने नहीं लिखा। अब इसको आगे हल करते हैं, x का गुणा 2x में करेंगे तो ये होगा 2x² प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो x, और ये 300 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो ये हो जाएगा -300 बराबर 0। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं, तो क्या करेंगे हम, x² का जो गुणांक है उसका ये जो अचर पद है -300 इसके साथ गुणा करेंगे, तो 2 गुणा -300, ये कितना हो जाएगा, -3 दूनी 6, 600 हो जाएगा। अब 600 को हमको ऐसे दो भागों में लिखना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर यहाँ पे 1 है, जोड़ने या घटाने पर +1 आ जाए, और जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर वापस से -600 आ जाए। तो आप सोच सकते हैं ऐसी कौन सी दो संख्याएं होगी जिनको जोड़ने या घटाने पर +1 आ जाए और गुणा करने पर -600 आ जाए, यानी 600 आ जाए। तो कौन सी संख्या हो सकती है, देखो अगर हम 24 और 25 का, 24 और 25 का आप पहले 1 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, ऐसा करते करते जब 24 का भाग 600 में देंगे तो 25 बार जाएगा, मतलब 24 गुणा 25। अब 24 गुणा 25 करेंगे तो 25 चौके 100, 100 का 0 हासिल के 10, 25 दूनी 50 और 10 60, इन दोनों का गुणा करने पर तो 600 आ रहा है। अगर हम 25 को प्लस में रखते हैं और 24 को अगर माइनस में रखते हैं तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा, और 25 का चिन्ह प्लस में है तो प्लस से 1 बचेगा, मतलब 25 को अगर हम प्लस में रखते हैं और 24 को अगर हम माइनस में रखते हैं तो +25 - 24 ये होता है +1, और इन दोनों का गुणा करते हैं तो होता है 600, और माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस, चिन्ह का भी ध्यान रखना होता है, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो माइनस होगा। तो इस तरह से ये जो +1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, -24 + 25। तो इसी को हम बढ़ाते आगे, 2x² -24 x + 25x। अब देखो 25x में से 24x जाएगा तो 1x बचेगा, और माइनस यहाँ आ जाएगा 300 बराबर 0। अब दो की जोड़ियाँ बना लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में से 2 कॉमन है, क्योंकि 24 को हम लिख सकते हैं 12 गुणा 2, तो इसमें भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, साथ में दोनों में 1 1 x। अब यहाँ से 2 निकल गया, x निकल गया, तो 1x बचेगा, माइनस 24 मतलब 12 गुणा 2, तो 2 निकल चुका है तो यहाँ बचेगा 12। ऐसा ही कोष्टक हमको यहाँ मिलेगा, x - 12 बराबर 0। अब x में कितने का गुणा करें कि +25x आ जाए, तो +25 का गुणा करेंगे, +25 का गुणा x में करेंगे तो +25x, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, और 25 का गुणा 12 में करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब यहाँ से हम निकालेंगे कोष्टक कॉमन, x - 12, तो क्या बचेगा, 2x + 25 बराबर 0। तो हम लिखेंगे या तो x - 12 बराबर 0 या 2x + 25 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा x बराबर -12 का ये हो जाएगा +12, या 2x बराबर पक्षांतरण करेंगे तो -25 होगा, और 2 गुणा में है तो x बराबर -25/2। तो x बराबर -25 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 12.5 आया, लेकिन माइनस में आया। अब देखो यहाँ पे x का मान माइनस में आया है और यहाँ x का मान प्लस में आया है, और x हमारा क्या है, तो x है कक्ष की चौड़ाई, तो कक्ष की जो चौड़ाई है वो अभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और यहाँ पे हमारा जो मान आया x का ऋणात्मक मान, ये मान हमारा किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान ऋणात्मक आया है, और हम जानते हैं कि जो कक्ष की चौड़ाई है या जो लंबाइयाँ होती है, चौड़ाई होती है, वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x का मान ऋणात्मक
नहीं हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यह कक्ष की चौड़ाई है, और लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो ये कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो x का कौन सा मान हमारा काम का है? 12। तो हम क्या लिखेंगे? अतः प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई जिसको हमने क्या माना था? x का मान कितना आया? 12 मीटर। ये आ गई प्रार्थना कक्ष की चौड़ाई। इसीलिए प्रार्थना कक्ष की लंबाई बराबर, ये है हमारा 2x + 1 मीटर। x का मान हम रखेंगे 12, तो 2 × 12 + 1 मीटर। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25 मीटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रार्थना कक्ष की लंबाई है ये है 25 मीटर। तो हमने इस तरह से जो प्रार्थना कक्ष है उसकी चौड़ाई ज्ञात कर ली और लंबाई ज्ञात कर ली। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो प्रार्थना कक्ष की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। अब देखो, प्रार्थना कक्ष की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई जो है 12 मीटर है, तो इसका दोगुना जब करेंगे तो इसका दोगुना करेंगे तो 24 और 1 अधिक मतलब 25। तो यहाँ से ये भी बात क्लियर हो जाती है कि प्रार्थना कक्ष की जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, मतलब इसका दोगुना करके जब 1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्रार्थना कक्ष की लंबाई। और साथ ही साथ प्रार्थना कक्ष का जो क्षेत्रफल है वो 300 वर्ग मीटर दिया था, तो लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा करेंगे 25 और 12 का गुणा करेंगे तो वापस से आपको 300 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से आपका जो आंसर है वो भी चेक हो जाता है। तो इस तरह से उदाहरण 6 था, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।